दोस्तों, आज हम ऐसे ग्रंथ के बारे में आपसे साझा करने वाले हैं जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। इसके बारे में आज हम नीलावंती ग्रंथ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ की कहानी क्या है और सरकार ने इसके पढ़ने पर रोक क्यों लगाई हुई है। नीलावंती ग्रंथ के बारे में काफी कुछ रहस्यमय और विवादित जानकारी उपलब्ध है। इस ग्रंथ की कहानी और इसके पढ़ने पर सरकार द्वारा की गई रोक के कारण कुछ हद तक अस्पष्ट और असत्यापित है। आइए विस्तार से जानें इसके बारे में। नीलावंती ग्रंथ की कहानी और उसके विवरण को लेकर नीलावंती ग्रंथ को एक रहस्यमय ग्रंथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से पशु पक्षियों की भाषा में समझ आ जाता है और गड़े हुए स्तंभ का पता लग जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह ग्रंथ शापित है और इसे पढ़ने से मृत्यु हो सकती है। नीलवंती ग्रंथ एक दुर्लभ और रहस्यमय पुस्तक है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें अतीत, भविष्य, तंत्र, अंकशास्त्र, ज्योतिष और जादूटोना का ज्ञान है। भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियों को शामिल करने की भी अफवाह है। कहा जाता है कि यह पुस्तक नीलवंती नामक एक महिला द्वारा लिखी गई थी, जिसके पास जादुई क्षमताएं होने और पौधों और जानवरों दोनों के साथ बात करने में सक्षम होने की अफवाह थी। इस पुस्तक की अत्यधिक मांग है और यह कई अफवाहों का विषय है। कुछ लोग इसे शापित मानते हैं। कहा जाता है कि इस पुस्तक में गणितीय समीकरण या कुछ ऐसा ही है जिसका उपयोग जानवरों, पेड़ों और पौधों के साथ संवाद करने के लिए किया जा सकता है। नीलवंती ग्रंथ ने मराठी साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है और अपने कालातीत ज्ञान से पाठकों को प्रेरित करना जारी रखा है। तंत्र विद्या और जादू। नीलावंती ग्रंथ को आमतौर पर तंत्र विद्या और जादू से संबंधित माना जाता है। इसमें शक्तिशाली मंत्र, तंत्र, अनुष्ठान और रहस्यमय शक्तियों का वर्णन हो सकता है। अज्ञात और रहस्यमय। इस ग्रंथ की वास्तविक सामग्री और विषय पर सटीक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। इसके बारे में प्रचलित मान्यताएं हैं। रोक लगाई गई पाठ्य सामग्री पर समय लगाने के लिए आप जैसे लोग हैं। मैंने तो यह नाम ही पहली बार सुना था, तभी इसके बारे में जानकारी एकत्र करके आपसे साझा कर रहे हैं। नीलावंती ग्रंथ क्या है? इसका क्या रहस्य है? क्या इसको पढ़ना मना है? एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्यकाल का ज्ञाता बन जाता था। ना जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्युपंथ को लग गए। जो लोग काल का ग्रास बन गए, उन सब में एक समानता थी कि वे उस ग्रंथ का हेतु अथवा उपयोग ही जानते थे। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर कामयाब एक भी न हुआ था। काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है। जब मनुष्य ने काल के रहस्य को जान लिया है, तब से वह उस पर नियंत्रण रखने की, उसके साथ आगे पीछे सफर करने की ख्वाहिश पाले हुए है। वास्तव में काल, जिसको समय कहा जाता है, बहुत पेचीदा चीज है। उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ इतिहास बदल देती है। लेकिन यह सच है कि अगर आप वह कर पाए तो आप वह कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समय में पीछे गए और आपने कुछ घटनाएं बदल दी तो आगे का पूरा इतिहास बदल जाएगा और इतिहास के साथ आप भी। मतलब आप इतिहास बदलने के लिए गए, यह परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपने समय बदला ही नहीं, मतलब इतिहास वैसा का वैसा ही है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने वाले को यह ताकत देता है कि वह चाहे जिसके माध्यम से समय को बदलवा सकते हैं। उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरे का इतिहास बदल सके। लेकिन यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीलावंती। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वह अवश्य आपको नीलावंती के बारे में बताएगा।
और साथ में यह चेतावनी भी कि उसके पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने लगती है। तांत्रिकों में यह हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों के समय से अलग तरह से चलता है। मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन का होता है, वही चींटियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को समय जितना ही सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब तब की बातें हैं जब वह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो। क्योंकि वह ग्रंथ मिल भी जाए तो वह किसी मानवीय लिपि में नहीं है, पैशाच लिपि में लिखा हुआ है। पैशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा यह भी जाता रहा है कि हिमालय की गुफा कंधराओं में बैठे साधु मुनियों में से कईयों को वह रहस्यमय लिपि आती है, लेकिन वह कहाँ है यह भी कोई नहीं जानता। तो पूरी बात यह है कि वह ग्रंथ कैसा है यह भी कोई नहीं जानता, न वह कहाँ है यह, न उसके पढ़ने का तरीका ही। लेकिन उस ग्रंथ से क्या किया जा सकता है यह जानने से ही कोई भी उसे खोजने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कोई भी का मतलब जिसे किसी अलौकिक कार्य में अति रुचि हो। ग्रंथ को खोजने का पहला चरण यह था कि ग्रंथ की खोज कहाँ से शुरू करे। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सुना है उन्होंने भी उनसे सुना है जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, और ऐसे ही यह श्रृंखला पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। नियावंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नियावंती की खोज करे। दोस्तों, इस ग्रंथ के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।